जिज्ञासु में जिज्ञासा की। माया क्या है? माया का बंधन क्या है? माया से लोग डरते क्या है? माया का स्वरूप क्या है? इसका समाधान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में किया गया है। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में उनकी पत्नी के पेट में 12 वर्ष से बालक पल रहा है। महर्षि कई बार चिंतित होते हैं, अपने पत्नी से पूछते हैं, क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? माँ कहती, नहीं महर्षि। फिर महर्षि को रहा नहीं जाता है, आश्रम का सेवा कौन करेगा? अतिथि की सेवा कौन करेगा? एक दिन महर्षि ने विचार किया, मैं क्यों नहीं अपने योग बल से इस बालक से बात करता हूं। मैं अपनी पत्नी को बुलाया, बिठाया पास में, तुम चुपचाप बैठो, मैं इस बालक से बात करूंगा योग बल से। लेकिन बैठ गई। महर्षि ने अपने योग बल से बात करना शुरू किया। अरे बालक, अपनी मां के गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकलता है? तो 12 वर्ष होने जा रहे हैं, ये ब्रह्मा का जो विधान है इसकी उल्लंघन हो रहा है, प्रकृति का उल्लंघन हो रहा है, मानवीय की व्यवस्था उसका उल्लंघन हो रहा है। तुम बाहर आओ। उस बालक अपने योग बल से मां के पेट से ही कहा, महर्षि प्रणाम, मैं इस संसार में नहीं आना चाहता हूं। क्यों नहीं आना चाहते हो? महर्षि ने पूछा। उस बालक ने कहा, यह माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े ज्ञानी इस माया के प्रपंच में पड़कर उलझ गए, मुक्त नहीं हो पाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं योगाभ्यास के बल पर, परमात्मा चिंतन के बल पर मां के पेट में रहकर संसार से मुक्त हो जाऊंगा। महर्षि ने कहा, हम दोनों का क्या होगा? तुम दोनों मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी मां और मेरा क्या होगा? पुत्र का सुख, पुत्र का मुख, पुत्र हमें जल देगा, हमारे सदगति होगी, हमारा क्या होगा? गर्भस्थ बालक ने कहा, ठीक है महर्षि, मैं आऊंगा, एक मुझे वचन दो। महर्षि ने कहा, मैं वचन दे रहा हूं, मांगो। उस बालक ने कहा, इस संसार की माया मुझे नहीं व्यापे, मुझे वचन दीजिए। महर्षि ने कहा, मैंने वचन दिया, तुम्हें माया नहीं व्यापे। बालक उसी तत्काल ये संसार में आता है, और आते ही देखते देखते महर्षि के 12 वर्ष की आयु का पूर्ण बालक हो गया हुआ। वैसा स्वरूप, वैसा कद, वैसे बालक। बालक ने माँ और पिता के चरणों में प्रणाम किया और वन गमन मन के निकल गया। पुत्र को जाते हुए देखकर पत्नी ने कहा, महर्षि की पत्नी ने कहा, पत्नी महर्षि रुक जाइए, मेरे बेटे को रोकिए, मेरे पुत्र को रोकिए, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, उसे रोको। महर्षि दौड़े हैं, पीछे दौड़े हैं, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, चिल्ला रहे हैं। और बालक चला जा रहा है। बालक की तन्मयता को देख करके पेड़ पौधों ने कहा, हे महर्षि, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? यही तो माया है। इस माया के बंधन से तुम्हारा पुत्र मुक्त हो चुका है, तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो? आपने वचन दिया है माया नहीं व्यापेगी, यही तो माया है। महर्षि को याद आ गया अपना वचन, रुक गए और जाते जाते अपने पुत्र से कहा, मेरे पुत्र, तुम मुझसे भी आगे निकल गए, जनकपुर जाना, जनक किया, उनको गुरु बनाना, तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई और तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर के महर्षि वापस लौटाए, अपने पत्नी से कहा, तो धन्य है ऐसे पुत्र को जन्म, तेरा पुत्र तो मुझसे भी महान है। महर्षि ने कहा, देवी, माया बड़ी प्रबल है, हम दोनों माया में ग्रसित है, मेरा पुत्र जो है माया से परे हो गया, नारी है तो ऐसे पुत्र को जन्म, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके हम कृतार्थ हो गए हैं। वह माया के बंधन से मुक्त हो गया है, हम माया में जीवे। धन्य है।